दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 10वीं के अध्याय 15 प्रश्न वाली एक का। ये देखिए, आपका पहला प्रश्न है और इसमें पूछा गया कि एक घनाभ 8 मीटर लंबा है, ठीक ना, 4 मीटर चौड़ा है और 2 मीटर ऊंचा है। घनाभ के सभी विकर्णों की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे जो दिया गया है उसके अनुसार पहले यहाँ पे नोट कर लेंगे कि हल और दिया है और क्या क्या दिया है इसमें। देखिए, घनाभ की लंबाई दिया है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे घनाभ की लंबाई, और इसको हम लोग एल से भी दर्शा सकते हैं या फिर ए बी सी डी से भी दर्शा सकते हैं, ठीक ना। तो मान लेते हैं कि लंबाई क्या है, ये है और इसका मान 4 मीटर हमको दिया गया है। उसके बाद इसमें लंबाई के बाद देखिए 2 मीटर ऊंचा है और 8 मीटर इसकी क्या है, लंबाई है। तो यहाँ पे लिखना है हमको 8 मीटर। और उसके बाद देखिए चौड़ाई दिया है इसमें कितना, 4 मीटर चौड़ा है। तो चौड़ाई को बी मान लेते हैं और इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये 4 मीटर लिख दिया मैं। और इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई इसमें देखिए 2 मीटर ऊंचा, मतलब ऊंचाई, तो इसको सी मान लेते हैं और इसको हम लोग लिखते हैं 2 मीटर। अब अगर हम लोगों को यहाँ पे देखिए बताए सभी विकर्णों की लंबाई ज्ञात कीजिए। घनाभ के सभी विकर्ण, तो 3 भुजा हो सकता है, ठीक ना। तो हम लोग सबसे 3 भुजा का हम लोग नाम इसमें इस प्रकार से ले सकते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग जानेंगे कि इसमें घनाभ के पहला पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पहला पृष्ठीय, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे घनाभ के पहला पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई, और पहला विकर्ण को नापेंगे हम लोग लिखेंगे ए और बी, ठीक ना। तो ए और बी को हम लोग जोड़ेंगे, इसके ऊपर घात होगा और इस प्रकार से सूत्र में आपका रूट का निशान देना है। यहाँ पे ए का मान हम लोग लिख लेंगे, ए का मान कितना है, 8 है, और बी का मान देखिए यहाँ पे 4 है, तो 4 स्क्वायर। और इस प्रकार आगे सॉल्व करेंगे तो 8 8 64 और इसमें 4 चौक 16, 16 और 64 को आपस में हम लोग अगर जोड़ देंगे तो हमको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा आपका 80। 80 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो हम लोग को यहाँ पे देखिए 80 का वर्गमूल निकालने से कितना प्राप्त होगा, यहाँ पे मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा 2 से भाग देंगे 40 आएगा, 2 से भाग देंगे 20 आएगा, यहाँ से 2 से भाग देंगे 10, 2 से भाग 5 और 5 से भाग देंगे 1। तो जिनका जोड़ी बनता है वो बाहर हो जाएगा, जिसका जोड़ी नहीं बनेगा वो अंदर रहेगा। तो 5 जो है इसमें अंदर ही रहेगा, रूट के अंदर। और यहाँ पे 2 का एक जोड़ी बन रहा है और दूसरे 2 का एक एक जोड़ी, तो 2 दूनी 4। तो हमको फाइनली प्राप्त होगा 4√5 मीटर। ये हमारा क्या हो गया, घनाभ के पहला पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई कितना प्राप्त हो, 4√5 मीटर। इसी प्रकार से हम लोग द्वितीय विकर्ण की भी लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा को ज्ञात करने के लिए हम लोग अब ले लेंगे बी और सी को। तो यहाँ पे फिर हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं बी और सी, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए मैं आगे का आपको बना के दिखाता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे पहला की जगह फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दूसरा पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई, घनाभ के दूसरा पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई। तो हम लोग लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी का मान देखिए 4 सेंटीमीटर है तो 4 का स्क्वायर, सी का मान सी का मान 2 का स्क्वायर होगा। फिर यहाँ से हम लोग को प्राप्त होगा 4 चौक 16, 2 दूनी 4। फिर हमको यहाँ से प्राप्त होगा फाइनली 20। अब 20 का फिर मैं वर्गमूल निकालूंगा यहाँ पे, तो हमको मिलेगा देखिए 10, 2 यहाँ पे 5 और 5 एकम 5, मतलब इन दोनों का जोड़ी बनेगा, इसका जोड़ी नहीं बना है, अंदर ही रहेगा। तो यहाँ से हमको इसका जो सूत्र प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 2√5 मीटर। तो दूसरा विकर्ण की हमको लंबाई प्राप्त होगा 2√5 मीटर। यहाँ पे देखिए पहले का हमको प्राप्त हुआ था 4√5 मीटर, यहाँ पे हमको प्राप्त हो रहा है 2√5 मीटर। अब हम लोग तीसरा का निकालने जाए तो इसको फिर मैं मिटा देता हूँ। तो तीसरा पृष्ठ विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने के लिए अभी तक हम लोग हल किए हैं, ए के साथ बी को हल किए और उसी प्रकार से बी के साथ सी को हल किया, ठीक ना। तो अब हम लोग सी से फिर रिटर्न जाएंगे, अब सी के साथ ए का हल करेंगे। किसके साथ, सी के साथ ए को हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं तीसरा विकर्ण को लिख सकते हैं √a² प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अब आप समझ सकते हैं ज़्यादा आसानी से। हम लोग अगर लिखेंगे ए बी सी, पहले हम लोग ए के साथ बी को रूट में लिखे थे स्क्वायर लगा के, उसी प्रकार से बी और सी का वर्ग लिखे थे, और फिर हम लोग अभी क्या कर रहे हैं सी के साथ ए के साथ। तो हमारा एक चक्र पूरा होगा। तो इसी प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं, ए से बी, बी से सी से ए। तो इस प्रकार हम लोग इसको याद रखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ए का वैल्यू कितना है इसमें देखिए 8 का स्क्वायर, सी का है इसमें 2 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा 64, 8 8 64, 2 दूनी 4। यहाँ से हमको फाइनली प्राप्त हो रहा है कितना, 68 हमको प्राप्त होगा। और 68 का फिर हम लोग वर्गमूल निकाल के अभी देखेंगे
तो यहाँ पे हम लोग इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे 68 का रफ में, तो आ जाएगा इसमें 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 17 का नहीं आएगा। तो यहाँ से हमको प्राप्त होगा 2√17 जो है हमारा तीसरे का वर्गमूल हमको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम लोग पहला का 4√5 मीटर प्राप्त किए थे, दूसरे का 2√5 मीटर और तीसरे का 2√17 मीटर हम लोग अलग अलग प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमको इस प्रश्न में जैसे कि 2017 में पूछा गया था सी सेट में कि इसका आकाशीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो, ठीक ना, इसका आकाशीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने के लिए अगर पूछा जाता है तो हम लोग क्या करेंगे उसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आकाशीय विकर्ण की लंबाई अगर ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा तो आपको तो पहले इतना लिखना ही है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसमें आकाशीय विकर्ण की लंबाई, क्योंकि ये घनाभ है तो घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होता है, इसलिए अलग अलग नाप इसमें दिया गया है। इन सभी को आपको वर्ग कर करके रूट के अंदर जोड़ के लिखना है, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, ठीक ना। तो ये सूत्र होता है आकाशीय विकर्ण की लंबाई का। इसमें आपको मान यहाँ पे फिलअप करना है, ए की जगह आप 8 स्क्वायर दे दीजिए, बी की जगह बी का मान स्क्वायर का स्क्वायर, सी की जगह सी का मान स्क्वायर का स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 8 8 64 और 4 चौक 16, 2 दूनी 4। और इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ से देखिए प्राप्त हो जा रहा है 16 और 4 20, 20 और 64 हो जाएगा 84, ठीक ना। तो इस प्रकार 84 का अगर हम लोग वर्गमूल निकाल ले तो 84 का वर्गमूल कितना, अगर आप में निकाल के देखिए 2 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से भाग देंगे, 3 7 21 और 7 एकम 7, ठीक ना, एक बार जाएगा 7 एकम 7। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पे देखिए प्राप्त हो रहा है फाइनली। इसको मैं मिटा के क्लीन करके लिख लेता हूँ, इसमें 3 7 21, 7 एकम 7। यहाँ पे देखिए हमको प्राप्त हो रहा है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, इसमें इसका जोड़ी बन रहा है, ये बाहर होगा, बाकी एक जोड़ी में से एक संख्या बाहर और 3 7 21 अंदर ही रहेगा। तो फाइनली इसका प्राप्त हो रहा है 2√21 मीटर। तो यही हमारा फाइनली क्या है आंसर होगा। बहुत आसान है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये दूसरा प्रश्न में लिखा है कि एक घन के पृष्ठ विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 12√3 सेंटीमीटर और उसका आकाशीय विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग को जो दिया गया है भुजा, ठीक ना, घन का जो भुजा दिया गया है, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे घन की भुजा, उसको हम लोग ए मान सकते हैं, ठीक ना, भुजा को ए के रूप में दर्शाएंगे और इसका जो मान है 12√3 सेंटीमीटर दिया गया है। हमको यहाँ से दो चीज़ ज्ञात करना है, पृष्ठ विकर्ण की लंबाई। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे घन के पृष्ठ विकर्ण की लंबाई, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे पृष्ठ विकर्ण की लंबाई हम लोग जानते हैं कि एक पृष्ठ में लंबाई और चौड़ाई होता है, और उन दोनों का मान अगर हम लोग इस प्रकार रूट के अंदर लिखें तो इसका मान आ जाता है कितना, देखिए प्राप्त होगा 2a², जिसका घात है वो बाहर हो जाएगा, ठीक ना, इसका रूट ए का स्क्वायर और जो रूट आपस में कट जाएगा तो ये बाहर हो जाएगा, √2 अंदर ही रहेगा। तो घन के पृष्ठ विकर्ण की लंबाई a√2 होता है, और इस a के जगह हम लोग अगर 12√3 को रखेंगे, ठीक ना, तो ये बराबर 12√3 रखने पर हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखिए हम लोग रखेंगे मान को तो हो जाएगा 12√3, और यहाँ पे पहले से क्या है √3, तो गुना √3, सॉरी √2 था यहाँ पे, ठीक ना, √2 का √2, और एक जगह हम लोग क्या लिखे 12√3। तो इस प्रकार से आगे हल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 12 और √3 और √3 आपस में गुना होके यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं √6। तो 12√6 हम लोग लिखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, इस घन का पृष्ठ विकर्ण की लंबाई होगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से हो जाएगा 12√6 हमारा हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर जो है ये घन के पृष्ठ विकर्ण की लंबाई होगा। अब हमको अगर पूछा जाता है कि आकाशीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो, तो उसके लिए हम लोग फिर आगे इसको हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को अगर बोलते हैं कि आकाशीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो, तो हम लोग लिखेंगे आकाशीय विकर्ण, ठीक ना, आकाशीय विकर्ण लिखेंगे, और उसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। आकाशीय विकर्ण का क्या होता है हम लोग इसको लिख दे रहे हैं। तो देखिए 3 बार, ठीक ना, तीनों भुजाओं को आपस में जोड़ेंगे, तो इस प्रकार से इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक समान होता है, इसलिए हम लोग तीनों को इस प्रकार लिखते हैं। इसमें हो जाएगा 3a², इसमें से 3 का जोड़ी नहीं बन पाएगा इसलिए अंदर ही रहेगा, a का घात 2 है इसलिए स्क्वायर के साथ कट जाएगा, तो ये √3 हमको प्राप्त होगा। अब हम लोग इसमें a इक्वल टू क्या रखेंगे 12√3 रखेंगे। तो इतना अगर हम लोग a के जगह पे रखेंगे तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा, देखिए 12√3, और ऑलरेडी इसके a के साइड में √3 है तो गुना √3, आगे सॉल्व करके हो जाएगा 12 गुना √3 खाली 3 12 के 36 सेंटीमीटर। तो बहुत आसानी से आपका दूसरा प्रश्न भी आप आकाशीय विकर्ण की लंबाई और पृष्ठ विकर्ण की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद तीसरा प्रश्न देखते हैं। अब देखिए इस तीसरा प्रश्न में बोला है कि उस
बड़े से बड़े खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिख लेते हैं और जो जो दिया गया है इसमें उसको हम लोग नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे दिया है, देखिए कमरे की जो लंबाई दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नोट करूँगा लंबाई, ठीक ना। लंबाई कितना दिया है, लंबाई दिया है आपका 10 मीटर। उसके बाद यहाँ पे देखिए हल के बाद दिया है लंबाई, यहाँ पे देखिए हल के बाद दिया है लंबाई a = 10 मीटर, ठीक ना। चौड़ाई आपका कितना दिया है उसको भी लिख लेते हैं, चौड़ाई को b मान लेते हैं और यहाँ पे मान लेते हैं कि चौड़ाई जो दिया है 5 मीटर, कितना 10 मीटर, चौड़ाई भी हमारा 10 मीटर दिया है। और इसके बाद ऊंचाई लिखेंगे, तो ऊंचाई देखिए यहाँ से हमारा हो गया c = यहाँ पे 5 मीटर। तो सबको लिखने के बाद हमको निकालने के लिए बोले हैं कि लंबाई ज्ञात करो। तो हम लोग लंबाई ज्ञात करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे, ठीक ना। तो कमरा देखिए सबका नाप अलग अलग मतलब घनाभ है, तो घनाभ की विकर्ण लंबाई का जो सूत्र है उसी को सूत्र को हम लोग लगाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं √a² + b² + c², क्योंकि नाप अलग अलग होने के कारण घनाभ में क्या लिखते हैं हम लोग a² b² और c² का रूट लिखते हैं। इतना लिखने के बाद यहाँ पे मान लिखिए, यहाँ पे हो जाएगा 10 का स्क्वायर, b का मान 10 का स्क्वायर, c का मान भी 5 है, इसका भी स्क्वायर। इसको 2 टाइम्स हल करेंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, यहाँ पे भी 100 आएगा और यहाँ पे देखिए आपका 5 मतलब 25 आएगा। इन सभी को जोड़ने से हमको प्राप्त होगा 225, 100 200 और 25। फिर हम लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे। हम लोग जानते हैं 15 × 15 225 होता है और इसमें से एक जोड़ी में से एक संख्या बाहर निकलेगा 15, तो ये 15 मीटर क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।